गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। 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 विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोड़े। मांगत तुलसी दास कर जोड़े। वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। गाइए
गणपति जगवंदन। आप जितने हृदय से काम करते हैं भगवान उतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब गोस्वामी जी ने लिखा गाइए गणपति जगवंदन, शंकर भवानी कि वो लाडले की वंदना करी, इतने हृदय से करी, इतने मन से करी कि गणपति जी भगवान प्रकट हो गए। और प्रसन्नता पूर्वक श्री गणेश ने कहा गोस्वामी जी कितना सुंदर भाव आपका, बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं आप पे प्रसन्न हूं। श्री गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, आंसू आ गए। आप प्रसन्न हो गए इसीलिए मैंने वंदना लिखी, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। गणपति जी ने कहा नहीं, आप कुछ मांग सकते हो, जो कुछ मांगना आपके हृदय में हो। गणपति पर्व चल रहा है, आज राधाष्टमी है और उसमें हम अपने राष्ट्र को नमन कर रहे हैं। ये त्रिवेणी विलक्षण है। गणपति उत्सव चल रहे हैं, राधा अष्टमी है और मां भारती को हम नमन करेंगे। आइए, हम संसार में बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं, पर आज वो मांगे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा। बड़ा भाव, ध्यान और आप भी मांगना। जब गोस्वामी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए, तो गोस्वामी जी ने क्या मांगा है, यही आगे की पंक्तियां हैं। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, बस ही राम सिय मानस मोरे, सही राम सिय मानस मोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, बस ही राम सिय मानस मोरे। सही राम सिय मानस मोरे। गणपति जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा, अगर मुझे कुछ देना है तो केवल इतना दीजिए कि सीता राम जी मेरे हृदय में बस जाएं, बस। और ये भाव है, बस ही राम से मानस मोरे, मेरे हृदय में राम बस जाएं। और ये गोस्वामी जी एक बार नहीं कई बार बात कहते हैं। हनुमान चालीसा में भी जब समापन का दुआ है, पवन तने संकटहरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इसलिए राजा राम आप विराजे मेरे हृदय में, यही तो वंदना है। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, बस ही राम सिय मानस मोरे। सही राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। बोलिए गणपति महाराज की जय। हम राष्ट्र की वंदना करें। राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। ये एक ही है, इनको अलग अलग नहीं देखना। राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। अभी एक
दिन हम राष्ट्र मंदिर में थे, एक बहन जी विवाह का कार्ड लेके आई, तो उन्होंने कहा कि हम कुल देवी पर जब शादी होती है तो सबसे पहला कार्ड कुल देवी पे लेके जाते हैं। पर जब मुझे पता लगा कि भारत माता का मंदिर बना है तो मुझे लगा ये तो माँओं की भी माँ है, यहीं पर राधा रानी प्रकट हुई, यहाँ पर देवियों का प्राकट्य होता है और सारी कुल देवियों की देवी माँ भारती है। और उन्होंने वो अर्पित किया। हम लोग राष्ट्र वंदना की ओर बढ़ेंगे, पर उससे पहले श्री राधे नाम का कीर्तन कर लें। हाँ। क्योंकि जब देश की बात आती है तो लिखा था देशभक्ति। आज ही एक नया चैनल भी हम लोगों ने बनाया है देशभक्ति, जिसमें देशभक्ति के ही हम उनकी कथाएं वीरों की और वाणी कहेंगे। पर प्रारंभ करते हैं राधाष्टमी का नाम संकीर्तन करते हुए, राधे श्री राधे, सभी साथ मिलकर बड़े प्रेम भाव के साथ करेंगे। बोली श्री राधे रानी सरकार की जय, बोली कल की भगवान की जय, बोली भारत माता की जय। सब मिलकर महामंत्र का ध्यान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपका जन्मदिन हो और आपका प्रिय उपहार कोई आपको दे तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। आज राधाष्टमी है और श्री राधे रानी को हम श्री महामंत्र दे रहे हैं जो उनका अति से प्रिय है। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, तो कितनी महिमा है, इसलिए सब लोग। और मुझे ये चिंता नहीं कितने लोग हैं, अगर भगवान कृष्ण ने ये विचार किया होता कि कितने लोग सुनेंगे तो गीता का ज्ञान नहीं देते। एक अर्जुन था, भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। अमरनाथ की गुफा का दर्शन करने के लिए आज लाखों लोग जाते, हुआ क्या था, भगवान शंकर ने कहा था, माँ गौरा ने सुना। इसलिए ये सत्संग तो वही गीता के ज्ञान जैसा, बस हमें जैसा कोई अर्जुन बन जाए स्वीकार कर ले। इसलिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इतने भक्त बैठे हैं और राधे नाम का कीर्तन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से योगेश भैया भी आए हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं। आप जितने भी लोगों के नाम सुनते हैं, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो आशा भोसले जी हो या कपिल का शो हो, जितने सारे शो जितने भी सिडनी में होते हैं उसके आयोजन करने वाले एक बार योगेश भैया एक बार खड़े हो जाएंगे, सब देख लें। और अशोक बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल से वहीं पर भारतीय संस्कृति पर अच्छा प्रचार करते हैं। आए हुए थे, हमने निवेदन किया कि मैं भी आया हूं। मैंने कहा जितनी देर के लिए आ जाएं, पंजाबी सभा ने सत्संग कराया है। और आज एक खुशी की बात और है कि जो हमारी अपना परिवार है सोनोटेक, तो उसको 21 सिल्वर बटन मिले हैं और 6 गोल्डन बटन मिले हैं यूट्यूब की तरफ से। एशिया के जो बिगेस्ट यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने भक्ति का, संस्कृति का और अपने फोक का प्रचार किया है, ऐसे हंसराज जी भी एक बार खड़े होकर हैं राम राम कह लें। अरे तो जब ये सब कुछ आया तो दिनेश बाबू हमने ये कहा, ये सिल्वर बटन गोल्डन बटन हमें ये कहते हैं डायमंड की ओर बढ़ो, और जिस दिन डायमंड मिल जाए तो सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ो। भगवान की कृपा क्यों आते रहे। सफलता कोई छत नहीं है, बस एक सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए। और उसमें अगर ये भाव हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो आता होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा, फिर सब कुछ उसका ही उसका। बाबा नानक ने कहा था ना, राशन बांट रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब 13 आया तो लो लग गई कि परमात्मा सब कुछ तेरा, सब कुछ छोड़ दिया। अगर उस दिन छोड़ते ना तो कौन उनकी वाणी को सुनता। ये जगत छूटता है तो परमात्मा खुद आ जाता है। एक बात है, एक बार किस संत से पूछा कि भगवान का प्राकट्य भारत में क्यों होता है, तो एक संत ने कहा भगवान का प्राकट्य भारत में इसलिए होता है कि ये करुणा की धरती है, ये प्रेम की धरती है। यहां ऋषि मुनियों ने तप किया है। आजकल बहुत चल रहा है, आप सब लोग कोई इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, पर एक निवेदन है, एक व्यवहार की बात समझिएगा। हर एक व्यक्ति के भी जीवन में व्यवहारिक देखे तो 2-3 नाम होते हैं। परिवार वाले उसे प्रेम से कोई निकनेम देते हैं, नाम राजकुमार है, नाम कहेंगे राजू राजू, ठीक है जी, पूरा नाम है राजकुमार शर्मा, परिवार वाले कहेंगे राजू, समाज वाले कहेंगे शर्मा जी। पर किसी भी नाम की उपयोगिता और उसकी प्रामाणिकता उसके पासपोर्ट से होती है कि पासपोर्ट पे कौन सा नाम लिखा है ना। राजू भी ठीक है, वो शर्मा जी भी ठीक है, पर किसी व्यक्ति की जो पहचान होगी उसके डॉक्यूमेंट से होगी, तो इस देश की पहचान हमारे शास्त्रों से, पुराणों से होती है, जहां पर भारत लिखा गया इसका नाम, इसलिए भारत वंदे जगदू कहा जाता है। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, ये जब संकल्प लेते हैं तब भी आता है। पर इस भारत से कुछ सीखना है। ये मीराबाई की धरती है जो महलों को भी छोड़कर कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कहे। अगर आप चित्तौड़ में जाएं तो शायद कितनी कोठियां मिला दे तब भी उतने नहीं हो पाएंगे जितना चित्तौड़ का महल है। तालों में ताल भोपाल का, बाकी सब तलैया हैं।
और गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ का बाकी सब गढ़ैया है। और यो भारत है जहां पर भक्ति की प्रकाष्ठा होती है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके बुजुर्ग, उनके पूर्वज पाकिस्तान में थे। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? एक बार हाथ पूरा करके बतलाएं। सभी हाथ ऊपर कर रहे हैं। नहीं, सभी नहीं करें। जिनके पूर्वज पाकिस्तान छोड़कर यहां पर आए वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, कहां से बुजुर्ग आए थे? मुल्तान से हैं? ये गुजरावाला कहां का नाम है? वहीं से आए। मॉडल टाउन राजेंद्र नगर है। वहां पर अगर हमारे बुजुर्ग वहीं रह जाते ना तो सब कुछ मिल सकता था। भारत किस लिए आए? केवल धर्म के लिए। अपना सब कुछ छोड़कर भारत किसके लिए आए? केवल धर्म के लिए। और ये मैं बात सुन रहा था किस व्यक्ति की? मदन लाल खुराना जी। एक जगह सत्संग था तो बता रहे थे कि हमारे बुजुर्ग सब कुछ छोड़कर इस देश में इसलिए है कि कहीं धर्म ना चला जाए। श्री तलीधरी गली मेरी आओ, जो तो प्रेम करण को जाओ। धर्म इतना सस्ता नहीं होता। आज हम केवल धार्मिक इसलिए होते हैं कि मुझे ये मिल जाए। मंदिरों में तीर्थों में इसलिए जा रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर हमारे पूर्वजों ने सब कुछ छोड़ा तब धर्म को पाया। आज बाढ़ आई हुई है, नहीं नहीं, लोग अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर जहां छोटी सी मनोकामना पूर्ण हो जाए वहीं भागे हुए हैं। मेरे भाई बहन, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर आप कहीं और जाते हो तो विश्वासघात करते उन संतों से, महापुरुषों से, अपने पूर्वजों पितरों से जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दिए। इसलिए उसी परंपरा को निभाओ। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग लेह लद्दाख गए हैं, पर मैं लेह लद्दाख गया। आर्मी का एरिया भी है और वहां पर सिंधु नदी आती है, बस थोड़ी सी आती है, वापस फिर चली जाती है। इसलिए आज भी बहुत बड़ा सिंधी समाज लेह लद्दाख में, सिंधु आती है वापस चली जाती है। एक व्यक्ति उन्होंने अपने परिवार की बताई कि जब 1947 की घटना हुई, पार्टीशन हुआ, तो परिवार तो चलने को तैयार हो गया। उनके यहाँ एक मंदिर में कृष्ण की मूर्ति थी, किसको भी लेके जाएंगे। सबने सलाह करी कि मूर्ति इतनी भारी है, खुद नहीं चला जा रहा, इसको कैसे लेके जाएंगे या छोड़ देंगे। उस घर के एक बुजुर्ग ने कहा नहीं नहीं, मूर्ति लेके जानी है। कि बाबूजी बहुत जमी हुई मूर्ति, बहुत भारी मूर्ति, कैसे लेके जाएंगे? फिर एक बार देख तो लो। और ये उन परिवार का इतिहास है जो बहुत भारी मूर्ति थी। जब उसको हाथ लगाया मूर्ति अपने आप हिल गई और वो लोग मूर्ति को लेके आए, वृंदावन में स्थापित किया। तब से लेकर वो आज तक फिर भी नहीं हिलती, इतनी भारी हो जाती। ये प्रमाणिकता है। इसलिए आइए, उस गंगा की सभ्यता के कारण जहां भारतीयता पलती है, वो गंगा का तट, पंजाब दरियावादी धरती पंजाब, पर गंगा के बिना भारत की बात कैसे हो? अगर जीवन आपने देखना है तो हर की पैड़ी पे जाएं। एक तरफ परिवार बच्चे का मुंडन कराने के लिए आया, खुशियों के लिए बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी की चिता जल रही है। आपको गंगा के किनारे भारतीय संस्कृति जागृत मिलेगी। मेरे भाई बहन, गंगा का तट, एक युवक गंगा के किनारे का रहने वाला, उसको अंग्रेज बार बार लाठी मारते हैं। उसको इतने कोड़ों लाठी पड़े कि वो महीनों तक कमर के बल सो नहीं सका। ये आज का कार्यक्रम देश के महान वीर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी, भगत सिंह और उनके साथ उन सब जाने अनजाने वीरों को समर्पित है, जिनके कारण आज हमारी मौज लगी हुई है। हम आराम से सोफे पे बैठे हैं, अपने घरों में शान से रहते हैं। वो गंगा किनारे रहने वाला युवक
उसको एक डंडा पड़ता भारत माता की जय बोलता है, दूसरा डंडा पड़ता है वंदे मातरम बोलता है। बार बार डंडे पड़ते हैं पर वो वंदे मातरम नहीं छोड़ता। पुलिस वाले ने कहा इतने डंडे खाली तू जाएगा कहां? कि मेरा घर कहीं भी, तू तो मुझे जेल ही लेके जाएगा। आज वो पावन त्रिवेणी का स्थान प्रयागराज और वहां का एल्फर्ड पार्क। जानते मैं किसकी बात कर रहा हूं? वाह तिवारी जनेऊधारी, वाह तिवारी जनेऊधारी। कौन? एल्फर्ड पार्क में चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अनेक गोलियों का एक एक करके जवाब देते हैं, पर जब देखा अपनी रिवॉल्वर के अंदर एक ही गोली बची तो विचार किया आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। नमन करे चंद्रशेखर आजाद को। आप में से कुछ लोग कारगिल भी गए होंगे, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। विजय दिवस मनाने के लिए हम लोग, कारगिल के एमपी थे लाल सिंह जी, इसलिए जम्मू कश्मीर जाते थे। वहां पे जितने भी वीर परिवार थे और वीर परिवार के सभी लोग उस कार्यक्रम में आते थे, उनका सम्मान होता था। एक बार बोली भारत माता की जय। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है और ये कार्यक्रम मैं सोचता हूं इसलिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर हमेशा सैनिक जिंदा रहे। और मैं जब ये इस प्रकार के देशभक्ति कार्यक्रम करता हूं तो मैं परमात्मा से एक प्रार्थना करता हूं कि भारत की एजुकेशन में एक ऐसा लो आए कि आफ्टर 10th 6 महीने के लिए हर एक बच्चे को आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि हर एक बच्चे के अंदर अनुशासन आ जाए, देश प्रेम आ जाए और उसको राष्ट्रवाद हृदय में आ जाए। कितने लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए? बोले भारत माता की जय। इजराइल में है और भी कई कंट्री में कि आफ्टर 10th एक उस बच्चे को एक सैन्य की शिक्षा मिली चाहिए कि वो हमेशा उसके अंदर एक सिपाही जिंदा रहे, डिसिप्लिन आए, एक मॉरल हो। आज भी रिटायर होकर जो सिपाही आ जाते हैं उनकी आप जागृति देख सकते हैं, उनकी पंचवटी देख सकते हैं। बोली भारत माता की जय। तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसका इकलौता बेटा था, वो भी शहीद हो गया। जब माता जी उन्होंने हमें मिलवाया तो हमने माता जी के पैर छुए, पैरी पहना किया। हमने कहा माता जी, हमने सुना आपका इकलौता बेटा था वो शहीद हो गया। उस माँ की आंखों में आंसू नहीं आए पर उन्होंने एक बड़े भाव से एक बात कही कि मेरा एक ही पुत्र सी जेड़ा देश दे काम आ गया। मेरा एक ही पुत्र सी जेड़ा देश दे काम आ गया। अगर दो भी होंदे तो वो भी मार देते। ये देश ऐसी माँ, एक परिवार में गए, उनको फंड देना था, उन्हें फंड लेने से मना कर दिया कि नहीं नहीं हमारे पे सब कुछ ठीक है। दूसरे गांव में एक शहीद हुआ है सिपाही, उसने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो बहन की शादी कर दूंगा। उस परिवार में आवश्यकता है शादी के लिए, ये हमारा पैसा उसको दे दो। एक परिवार के पिता है, वो खुद सिपाही, उनके मेडल लगे हुए थे। आपके बेटा शहीद हुआ? हाँ जी हाँ जी। एक बेटा शहीद हो गया और दूसरा बेटा वो फौज में भर्ती होने के लिए गया। इसलिए ये भारत है। इसलिए ये आज का जो सत्संग है, जिस सत्संग कह रहा हूं देश के प्रति, ये आपको वहां स्वर्ग नहीं दिखाएगा, ये आपको अपने देश, अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए प्रेरणा करेगा। इतना स्वच्छ हो, इतना सुंदर हो, इतना हमारे हृदय के अंदर राष्ट्र के लिए भाव हो। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। छोड़ो कल की बातें, न्याय इतिहास रखें। आप जो कुछ भी हैं, आप जो कुछ भी हैं, क्या ईमानदार हैं? बस अपने आप से एक दिन ये पूछना है। हम लोग अंडमान में गए थे वीर सावरकर जी को नमन करने के लिए। जिनको नहीं पता, आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फ्रीडम फाइटर आप अगर करें, अगर आप शहीदों की जीवनी को पढ़ें तो आप पता लगेगा कि आपको कि वीर सावरकर जी का क्या बलिदान था। 5x7 की एक कोठरी जिसके अंदर मलमूत्र भी उसी में करना है, घड़े के अंदर रखते, और उनकी कोठरी के सामने बिल्कुल एक जेल जहां रोज सुबह फांसी होती थी।
जाइए कभी अंडमान सेलुलर जेल, हम लोग वहां गए श्राद्ध। हम एक मंदिर में गए, हमने कहा जी यहाँ पर हमने तर्पण कराना है। उन्हें किसका कराना है? मैंने कहा जो यहाँ शहीद हुए। पंडित जी ने सुबह बुलाया, हम सुबह पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने हंसराज भाई तर्पण के लिए सब कुछ पूजन इकट्ठा किया। तिल होता है, तिल लेते हैं हाथ में, जो लेते छोड़ना होता है। तो उसने अपना संकल्प लिया और नाम गोत्र बोलो, सब कुछ बोला। उसने कहा किसके लिए करा रहे हो? मैंने कहा जो यहाँ बलिदानी हुए। उन्होंने कहा रिश्ता क्या अपना उनका बताओ। मैंने कहा मेरा रिश्ता केवल इतना है कि वो भी भारत माता के बेटे थे और मैं भारत माता का बेटा हूँ, यही रिश्ता है मेरा। पर एक बात है, हमेशा देश के लिए कुर्बान होने की आवश्यकता नहीं होती, देश के लिए जीने की आवश्यकता होती है। भारत में चंद्रयान भेजा गया ना, देश के लिए जिए। मदन लाल ढींगरा और सरदार उधम सिंह, ये पुस्तक आई है। इस गाने के बाद हम लोग इस गीत की ओर बढ़ेंगे। सब साथ मिलकर मैं निवेदन करूंगा, यहाँ कितने ऐसे जो दादा और नाना नानी बन चुके, हाथ उठाएं। तो ये कम से कम दादा दादी नाना नानी जरूर किताब पढ़े, माँ जरूर किताब पढ़े कि अपने बच्चों को सुना सके वीरों की कहानी। अब माँ को ही नहीं पता होगा तो बेटों को क्या बताएगी, है ना? इसलिए ये किताब हम सब के लिए कि अपनी आने वाली जनरेशन को हम पढ़ाएं और प्रेम से मिलकर भाव से गाएं कि जो हमारा हर कर्म हो अपने राष्ट्र के लिए हो। इस तथ्य पे आएंगे योगी भैया। हाँ, बोल शहीद मदन लाल ढींगड़ा की जय, बोल शहीद आजम भगत सिंह की जय, बोल हमारे अजय भाई की जय। भाइयों बहनों, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗੜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਲੋਕ थोड़ा भूल जाते हैं। मदन लाल ढींगड़ा शहीद जड़े हैगे ने, ये तब पैदा हुए थे 1883 में, जब भगत सिंह का नामो निशान भी नहीं था। और जब भगत सिंह पैदा हुए तो ये अपनी शहादत पा गए थे 1907 या 1909 में। तो ये हमारे शहीद, पंजाबी शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के जीवन है, जो आपको एक ये अभी अजय भाई जी ने लॉन्च करी है। और साहनी पॉकेट बुक्स हमारे राकेश साहनी जी कार्यवाहक प्रधान, इनकी ओर से सभी को भेंट की जाएगी। जाते हुए आप जरूर लेके जाएं, खुद पढ़ें और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और आज हमने देशभक्ति का जो चैनल बनाया उस पर शहीद मदन लाल ढींगरा जी का गीत भी लिखा है। 2 गीत हमने रिलीज भी किए हैं। इस गीत के बाद हम कुछ देर के लिए उन्हीं की चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम आपको जोश में भर दे इतनी भावना। जी हाँ, धन्यवाद। आइए अब मैं निवेदन पंजाबी सभा की ओर से सभी आए हुए मेहमानों का, साढ़े गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप आते रहिए और आगे प्रोग्रामों में शोभा बढ़ाते रहिए। एक सूचना है, कल 24 सितंबर को इसी ग्राउंड में पीछे की तरफ भूमि पूजन होगा प्रभु श्री रामलीला कमेटी द्वारा, तो उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। और मैं पंजाबी सभा को हंसराज रहरन जी की ओर से इनविटेशन दे दूं कि जो आने वाली 26 जनवरी जो आएगी, आप राष्ट्र मंदिर में आमंत्रित हैं। पूरे हर साल एक पंजाबी सभा का कार्यक्रम, सब कुछ व्यवस्था वहाँ हो गई है, बन रहा है कार्य। पंजाबी में मेरी पंजाबी कमजोर हो गई दिल्ली में रह के। तो आप सब लोग आएंगे, जी आया नू। हम सब जगह गए, भारत में नहीं पूरे विश्व में गए, सभी मंदिरों के दर्शन किए, पर हम वंदे मातरम जय हिंद बोलते थे, कहीं भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं मिला। इसलिए हमने दिल्ली के अंदर भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर स्थापित किया, राष्ट्र मंदिर। और वहाँ पे इंडिया गेट की तरह जैसे अमर जवान ज्योति वैसी बनाई है। एक तरफ स्टेनगन पे हेलमेट और दूसरी तरफ त्रिशूल। त्रिशूल संतों को समर्पित है, स्टेनगन पे हेलमेट सैनिकों को समर्पित है। वो संतों सैनिकों को समर्पित करके वो स्थान बनाया है। आप लोग जरूर से पधारेंगे, ऐसी भावना है कुछ। भारत माता की, भारत माता की, भारत के वीर शहीदों की, भारत के वीर शहीदों की। मैं पंजाबी सभा का और अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी इनकी भी कमजोर है, मेरी भी कमजोर है। बहुत बहुत धन्यवाद करना कि
हम सब बैठे थे तो एक ये आग्रह किया गया कि मदन लाल ढींगड़ा हमारे बहुत बड़े शहीद हुए जिन्होंने सबसे पहले देश को आज़ाद कराने की क्रांति लाए थे। जो बीज पहले बोया गया था वो आगे बढ़ता रहा। उनकी शहादत हमेशा ऐसी थी। जो एक युवा 18, 20, 21 साल का युवा देशभक्ति के लिए अपनी जान को लड़ गया, यहाँ नहीं जाके लंदन में जाके लड़ गया। उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी सिर्फ इसलिए कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए। आज हम उनको ये याद कर रहे हैं, बल्कि 2 या 3 गीत अभी हमने स्पेशल उनके मदन लाल ढींगड़ा की जीवनी पे बनाए हैं उनकी, तो आप जरूर देखेंगे उनको। और मैं धन्यवाद करता हूँ अजय भाई का कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, चाहे मोदी जी के हों, देशभक्ति के हों, राजघाट पर हों, बड़े बड़े स्थानों पे प्रोग्राम करते हैं, बहुत विशाल प्रोग्राम करते हैं। हमारे आग्रह पर इन्होंने यहाँ पे स्वीकार किया। मैं अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके यहाँ पे माल टाउन में बहुत बहुत स्वागत है। जय। एक अंतिम सूचना इससे पहले कि हम व्यवधान डालें अजय भाई के इतने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों में, 27 सितंबर को हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। और जो हमने मूर्ति स्थापित करी है भगत सिंह चौक जो मेरे पीछे आगे बना हुआ है, वहाँ पर 27 सितंबर को हम सब मॉडल टाउन वासी, उसमें पंजाबी सभा फेडरेशन सब शामिल होंगे। हम 9 बजे भगत सिंह जी का बर्थडे वहाँ मनाएंगे। वहाँ पे उनको केक तो आजकल के ज़माने से काटा जाता है, उनके ज़माने में तो था नहीं, लेकिन हम दीप बत्ती अर्पित करेंगे और बहुत अच्छे आर्मी के बैंड आएंगे बच्चों के, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो आप सबने वहाँ भी आना है। धन्यवाद। सुबह 9 बजे आओ सभी जमींदार आ जाएं, है ना। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और हमने सब जगह आप देखेंगे दिखाया जाता है मेरा राम मेरा राष्ट्र। ये राष्ट्र ही हमारा राम है, राम ही हमारा राष्ट्र है। कितने के लोगों को लगता है कि देश और धर्म एक ही, एक बार हाथ खड़ा करें। मतलब भारत माता की जय। आज राधा अष्टमी भी है, गणेश चतुर्थी भी चल रहे हैं। तो मैं केवल शाम को देश कह रहा हूं, बस मैं केवल शाम की जगह देश कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए देश और भगवान अलग अलग नहीं है। और पंजाबी सभा इसलिए कह रहा हूं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भारत सबका है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भारत सबका है, पर नहीं समझी गई बात तो फिर नुकसान सबका। मेरे भाई बहन, हम लोग जब तनोट माता मंदिर गए, लोंगे वाला बॉर्डर, हो सकता है मुझे आप में से बहुत लोग गए हों, लोंगे वाला बॉर्डर, उस तनोट माता मंदिर में जितने बम गिरे एक भी नहीं फटा, और दीवार से बाहर गिरते थे, फटते थे। आज भी आर्मी उस मंदिर की देखभाल करती है, वहीं से आगे लोंगे वाला बॉर्डर है। तो रास्ते में कई किले पड़े, जोधपुर भी गए, उदयपुर भी गए, बड़े बड़े किले थे। पर आश्चर्य हुआ, कोई ताकतवर आदमी, हिम्मतदार आदमी ही उन किलों पर जा सकता है, और चंद लोग आक्रांताएं उन किलों को लूट गए और हमारे पे राज करके चले गए। ये सोचने की बात है। हमारे बड़े प्रिय वाइस चांसलर श्रीमान धनंजय जोशी जी आए हैं। आप वीसी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारा एक ये सौभाग्य है कि हम दोनों क्लासमेट हैं और एनसीसी के कैडेट रहे हैं। आज आप शिक्षा में अधिकारी हो गए और हम तो राम कथा कर रहे हैं। भाई चेतन लाल जी, चेतन भैया, इतने बड़े बड़े किले जीत के ले गए, सोमनाथ के मंदिर में लूट के ले गए, क्या कारण था? यही कारण था कि आराम से बैठे रहो, भगवान कर लेगा। जो कर्म और धर्म का समन्वय नहीं करते वो ऐसे लुटते रहते। चिड़िया नाल जे बाद लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। हम शक्ति और भक्ति के समन्वय को भूल गए। हम शास्त्र और शस्त्र के समन्वय को भूल गए। हम भूल गए कि हर एक देवी देवता के साथ उनका अस्त्र शस्त्र होता है, जो अपने अंतर आत्मा की जागृति के लिए होता है, कि आपके अंदर शक्ति का संसार है।
आक्रांता लूट कर चले गए। उसका एक कारण था भाई, केवल 2 पंक्ति में, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का जस्ता ना होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का जस्ता ना होता तो फिर लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। इतनी सी लकड़ी लगती है कुल्हाड़ी के, उस लोहे की कुल्हाड़ी में, और बड़ी बड़ी लकड़ियों को कटवा देती है, पेड़ों को कटवा देती है। आज भी जयचंद कम नहीं है। तो संभल के रहना है, सावधान होकर रहना है। अपने बच्चों को जैसे पूजा करना सिखलाते हैं, अपने पूजों को वंदना करना सिखाते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं, ऐसे से तिरंगे का प्रणाम करना भी सिखलाते हैं। देश के वीरों का, जैसे साधु संतों को देखते ही बच्चों कहते हैं बाबा जी को, महाराज जी को प्रणाम करो। कोई सैनिक जा रहा हो तो अपने बच्चों को कहना, देखो सैनिक जा रहा है, इसको सैल्यूट करो। ये सिखाओ, आवश्यकता है। अमृतसर की वो पावन धरती जहां महान क्रांतिकारी उस धरती पे हुए, क्या वो केवल पंजाब के लिए लड़ रहे थे? क्या सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाल के लिए लड़ रहे थे? या वीर सावरकर जी महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे थे? नहीं, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। और किनसे लड़ रहे थे? सामने दिखने वाले दुश्मन से। एक समय वो था जो अपना दुश्मन दिखाई देता था, हमें पता था कि शत्रु कौन है, पर आज दुश्मन दिखाई नहीं देता, पर वो है। अमृतसर के एक संपन्न घराने में जन्मे मदन लाल ढींगरा। परिवार डॉक्टर था। उस समय के वो प्रसिद्ध डॉक्टर थे और बड़े संपन्न थे। पूरा परिवार बड़ा संपन्न, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पर जिसको परमात्मा ने जिस काम के लिए बनाया है ना, वो काम करता है। इसके बाद हम सब लोग भारत माता की आरती करेंगे और कार्यक्रम को विश्राम करेंगे। ये मदन लाल ढींगरा जी को समर्पित है, इसलिए उनका निवेदन। परिवार का बड़ा अच्छा रसूख, पर मदन लाल ढींगरा देशभक्ति से ओतप्रोत। कॉलेज में गए, सब नए नए कपड़े पहन कर गए, पर कॉलेज में जब जाके देखा कि स्वदेशी होली जल रही है, स्वदेश के जयकारे गूंज रहे हैं और विदेश के कपड़ों की होली जल रही है, तो मदन लाल ढींगरा ने कहा, मेरा कोट तो विदेशी है, अपना कोट जला दिया। देशभक्ति के जयकारे लगाए, वंदे मातरम का, जय हिंद का। कॉलेज को पता लगा, कॉलेज से निकाल दिया गया। परिवार को भी पता लगा, परिवार ने भी कुछ अलगाव कर दिया। देखो, आज 4 पैसे होने के बाद संपन्नता हो जाए, तुम अपने बच्चे को चाय का कप भी उठाने को नहीं कहते। कोई नहीं, कर लेंगे नौकर चाकर, पर संस्कार दें ऐसा ही कि उस बच्चे को पता हो कि मेरी जिंदगी की वास्तविकता क्या है। वो मदन लाल ढींगरा जी संपन्न होते हुए भी किस मार्ग पे जा रहे हैं जहां पर कष्ट भोगना पड़ेगा। आप सब लोग भगत सिंह का नाम जानते हो कि मुझे विश्वास है, पर आपको पता भगत सिंह को भगत सिंह किसने बनाया? किसकी फोटो रखते थे भगत सिंह? कौन उनकी प्रेरणा थे? अमेरिका के ऑर्गन प्रांत के अंदर आज लाला हरदयाल जी ने भाषण दिया कि देश को स्वतंत्र कराने की आवश्यकता है, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। तो कौन नौजवान आगे आया? जिसका नाम था करतार सिंह सराबा। एक नौजवान आया, देश की आजादी के लिए मैं काम करूंगा। नाम क्या? करतार सिंह सराबा। क्रांतिकारी योजना संक्षेप में क्या? करतार सिंह सराबा पकड़े गए और तय हुआ कि 19-20 साल के लड़के को तुरंत फांसी दी जाएगी। बहुत बड़े लायक वकील थे, उन्होंने कहा करतार हम तेरे को बचा सकते हैं। पूरी योजना हुई, वकील आए, उन्होंने कहा हम तुम्हें बचा सकते हैं, बस एक काम करना है। क्या? कि हमें एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ये आपने सब काम मानसिक स्थिति ठीक ना होने का कारण किया है। करतार सिंह सराबा ने करना, जो काम
मेरी जवानी नहीं कर पाई वो काम मेरी कुर्बानी करेगी, और फांसी नहीं होगी वो मेरे गले का हार होगा। और करतार सिंह सराबा ने उस फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में डाला था। आपने नाम सुना होगा तात्या टोपे। फांसी से पहले जब एक कपड़ा डाला जाता है, कफन कहते कपड़ा डाला जाता है, तात्या टोपे ने कहा मुझे डालने की जरूरत नहीं है, मुझे फांसी से डर नहीं लगता। करतार सिंह सराबा शहीद आजम भगत सिंह की प्रेरणा बनी। ये तो कथाएं हैं। चंद्रशेखर आजाद को नहीं पसंद था कि भगत सिंह जाएं असेंबली में डालें और वंदे मातरम इंकलाब के जयकारे लगाएं और पकड़े जाएं। नहीं नहीं भगत सिंह, हमें बहुत काम करना है। तो भगत सिंह का लक्ष्य कुछ और था। हर एक क्रांतिकारी का अपना अपना लक्ष्य, अपना अपना काम है। खुदीराम बोस, कन्हई दत्त, फांसी से पहले वजन बढ़ गया। ऐसा हो नहीं सकता किसी को पता लग जाए कि कल बुखार होना है तो आधा आज पूरा हो जाए। उन जवानों के वजन बढ़ गए, क्यों? उन्होंने कहा आपके वजन क्यों बढ़ रहे हैं? कि जब हमें पता लगा कि इस देश में वैसे चाहे लाखों करोड़ों लोग रहते हों, पर भारत माता पर शहीद होने के लिए हमारा नंबर आया है, तो इतनी खुशी हुई। आज सब कुछ है हमारे पास, वो जज्बा कहां गया? कहीं ना कहीं 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारी देशभक्ति जगती है क्या? नहीं, हमारा नृत्य अपनी भगवान की प्रार्थना के साथ अपने राष्ट्र की वंदना से होना चाहिए। अगर रोज गाते हो गणपति वंदना तो रोज वंदे मातरम भी गाओ, नहीं तो राष्ट्र मंदिर में आओ, जहाँ रोज सुबह शाम गणपति वंदना से लेकर आरती प्रारंभ होती है और बाद में वंदे मातरम पर विश्राम होती है। मदन लाल ढींगरा जी घर से बाहर चले गए, तांगा चलाया, क्लर्क का काम किया, छोटी मोटी नौकरी कही, पर देश प्रेम को नहीं छोड़ा। बड़े भाई को लगा कि शिक्षा को देना है, ले गए शिक्षा के लिए आगे, लंदन भेज दिया, इंग्लैंड चले गए, पर वहां पर भी मन नहीं बदला। वहां पर भी मन नहीं बदला। शिक्षा लेने गए थे अंग्रेजियत की, परंतु वीर सावरकर जी और रामकृष्ण वर्मा जी से भेंट हो गई, उन्होंने देश प्रेम की दीक्षा ले ली। और कर्दन वायली जो अनेक क्रांतिकारियों के साथ क्रूर काम किया था, उसने उसकी भरी सभा में गोली मारकर उसको उसकी गति दी। क्या जज्बा रहा। उधम सिंह ने 20 साल तक अपने हृदय में रखा मुझे करना क्या है। संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। तो हिंसा नहीं थी, अपने देश के लिए प्रेम था, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का दम था। इसलिए हम रहे ना रहे, ये भारत रहना चाहिए। कितने लोग काशी गए, एक बार हाथ खड़ा करके बतलाएंगे? काशी विश्वनाथ का जिन्होंने दर्शन किया हो, संख्या कम है। अब जिन्होंने काशी में जाकर भारत मंदिर के दर्शन किए वो हाथ खड़ा करें। किया अपने दर्शन भारत माता के मंदिर काशी में जाके? एक और बाबूजी के लिए ताली बजाएं। अकेले ऐसे बाबूजी नमन है, मैं भी गया था। काशी से बस थोड़ी दूर की दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है भारत माता मंदिर। वहां भारत माता की मूर्ति नहीं पर भारत का नक्शा बना हुआ है। उसको फर्स्ट फ्लोर से देखते हैं और बेसमेंट से देखते हैं। एक्यूरेसी के रूप में कितना ऊंचा एवरेस्ट है, कौन सी नदी कहां से गई है, कौन सी नदी कहां से आ रही है, आप पूरा वहां देख सकते हैं। एक क्रांतिकारी गुप्त जी ने बनवाया और उस समय का वो ऐसा मंदिर था जिसको अंग्रेज बनाने नहीं दे रहे थे, फिर भी छुप छुप के बनाया गया था। ओरछा राजा राम गए आप? ओरछा के राजा राम, कितने लोग ओरछा के राजा राम के दर्शन किए हैं? आपने किया। ओरछा के राजा राम से ठीक 1 किलोमीटर की एक आजाद वाटिका है जहां चंद्रशेखर आजाद अपने अज्ञातवास में एक हनुमान मंदिर के महंत बनकर रहे। झांसी आप लोग गए होंगे, कईयों के ननिहाल है वहां पर, ग्वालियर में है। झांसी आप जब जाएं तो आप देखें कि झांसी के रणशैव का झंडा क्या है। जब आप उनका झंडा देखेंगे तो आपको पता लगेगा उस पर हनुमान जी बने हुए हैं।
तो राष्ट्र और राम को अलग नहीं कर सकते। मेरा राम मेरा राष्ट्र, ये ध्येय वाक्य है। और इसका नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, पर भारत भारत है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, जैसे कोई बच्चा हो जिसका नाम है राजकुमार शर्मा, तो घर के लोग उसको राजू बोलेंगे, कुछ बड़े लोग उसको शर्मा जी बोलेंगे, तो राजू भी ठीक है, शर्मा जी भी ठीक है, पर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके पासपोर्ट पे क्या लिखा, उसके दस्तावेज पे क्या लिखा हुआ है। तो भारत की संस्कृति के दस्तावेजों पर, हमारे पुराणों पर इस राष्ट्र का नाम भारत लिखा हुआ है। इसलिए भारत को भारत रहने दो, आवश्यकता है, समय है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो भारत देश है मेरा। यद्यपि मैंने पूर्व कहा है, इंडिया भी हिंदुस्तान भी सभी नाम प्रिय हैं, कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी ये निर्वाण अमृत वेला का समय है, भारत को हम भारत रहने दें। आइए, मुझे लगता है कि समय हो गया है, जब भोजन खुल जाए तो सत्संग की एक मर्यादा हो जाती है। हम सब मिलकर भारत माता की आरती से आज के कार्यक्रम का विश्राम करेंगे। समिति के अगर सदस्य सुन रहे हो तो वो कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा सब लोग सबके पास मोबाइल, कितने लोगों के पास है? अब तो ज़्यादा हाथ उठने चाहिए। जिनके पास नहीं है वो कृपया करके संपर्क करें और मेहनत करें और खुद जरूर कमाएं कि मोबाइल आपके हाथ में आए। तो मोबाइल खोलें, उसकी लाइट जला लें, डिजिटल भारत में भारत माता की डिजिटल आरती करेंगे, समझ लो आपके हाथ में दीपक। हाँ भैया बिल्कुल, तो सब अपने अपने मोबाइलों को दीपक रूप में बना लें, आरती की जाए, है ना। आइए, और सब लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं पुनः पंजाबी पंजाबी सभा के जितने सदस्य हैं जिन्होंने पीली जैकेट पहनी हुई है वो आ जाएं। सब मिलकर भारत माता की हम लोग आरती करेंगे। और मैं राष्ट्र मंदिर विश्रमण आश्रम के हमारे संरक्षक हमारे चेतन जी की ओर से और हंसराज रहलन जी की ओर से, धनंजय जी की ओर से, मॉडल टाउन के सभी वासियों का राष्ट्र मंदिर में स्वागत करता हूं। कभी आए अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि माँ भारती की उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित। पुनः सम्मिलकर माँ भारती के बड़े भाव से आरती करेंगे। प्रेम के साथ अपने अपने मोबाइल को आरती की तरह बना लें। और इससे पहले भी हमने यहाँ पे मॉडल टाउन में हमारे बड़े आदरणीय मित्तल जी, विजेंद्र जी, ऐसा इतनी अच्छी रिश्तेदारी है कि आइए। हाँ, तो सब लोग अपने अपने मोबाइल ले लीजिए और उसकी दीप बना के आरती करनी है। प्रेम के साथ सब भारत माता की आरती करेंगे। आप सब लोग रोज सभी देवी देवताओं की आरती करते हैं, पर राष्ट्र मंदिर में नित्य भारत माता की आरती होती है। आइए सब मिलकर माँ भारती की आरती करेंगे। और पंजाबी सभा को मैंने निवेदन किया है कि आश्रम का बड़ा हॉल निर्माण हो रहा है, उसके होते एक दिन पंजाबी सभा का वहीं पर भजन भोजन रहेगा। सारे लोग मार्टन वाले आएंगे, निमंत्रण आपने देना है। हमारे घर की बिटिया वीरेंद्र जी के परिवार में है तो हम सबसे पहले मानते थे कि हमारी बिटिया मॉडल टाउन में गई है और आज ये अपना परिवार है। और नील गगन आप सब जानते हैं, अपने बहुत सारे परिवार के लोग हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ भाई बहन, अपना खाना नहीं भूलना, अपना पहनावा नहीं भूलना, अपनी भाषा नहीं भूलना और अपने आप को नहीं भूलना, अपने वजूद को नहीं भूलना। किसी ने पक्षी से कहा तुम इतने ऊंचे उड़ते कैसे हो? आते हैं ना अलग अलग कंट्री के पक्षी। किसी ने कहा पक्षी से कि तुम इतना ऊंचा उड़ते कैसे हो? पक्षी ने कहा मैं इतना ऊंचा उड़ता हूं क्योंकि बस मैं अपने घोंसले को नहीं भूलता, इसलिए अपनी जमीर को नहीं भूलना। किसी सुख के लिए अपने देश से गद्दारी नहीं करना। ये देश है तो हम हैं। अच्छे बनना, सच्चे बनना, पक्के बनना, ये समय की आवश्यकता है। एक बनो, नेक बनो, अच्छे बनो, सच्चे बनो। और हमारा पहला धर्म भारतीय है, हम सब भारतीय हैं। आइए माँ भारती की आरती करें। हम बड़े आराम से गाएंगे, जिससे एक बार आप भी गाना और हम भी गाएं, बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ।
सारी दुनिया में भारत माता तुमसे है मन का नाता, इच्छा ये आंखें ना बिसारती है माता, हम सब उतारे तेरी आरती। सारी दुनिया में भारत माता तुमसे है मन का नाता, इच्छा ये आंखें ना भी सारती है माता, हम सब उतारे तेरी आरती। शीश उच्च नगराज हिमालय सागर चरण पखारे माता, सागर चरण पखारे। वाम दाम गुजरात बंग, वाम दाम गुजरात बंग, लहराए तिरंगे प्यारे, कितने धर्मों का पावन संगम, ईश्वर को पाते हैं हम, वाणी मर्यादा तन मन वारती हे माता, हम सब उतारे तेरी आरती। हो सारी दुनिया में भारत माता तुमसे है मन का नाता, इच्छा ये आंखें ना बिसारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। गौतम नानक तुलसी मीरा ज्ञान अनूठा पाओ माता, ज्ञान अनूठा पाओ। कहीं रहूं दुनिया भर में पर, कहीं रहूं दुनिया भर में पर, तुमको ना बिसराओ गाओ वेदों की अनुपम वाणी, गंगा जलधार सुहानी, पापी के पाप को सुधारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। वो सारी दुनिया में भारत माता तुमसे है मन का नाता, इच्छा ये आंखें ना बिसारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। शेखर सुभाष बिस्मिल और भगत सिंह की जननी माता, भगत सिंह की जननी माता, भगत सिंह की जननी। हाँ तू शेखर सुभाष बिस्मिल और भगत सिंह की जननी माता, भगत सिंह की जननी। बन महारानी लक्ष्मी बाई, बन महारानी लक्ष्मी बाई, हाँ बन महारानी लक्ष्मी बाई, बन महारानी लक्ष्मी बाई। हुई शत्रु की हननी जीवन, जब जब दुनिया में पाऊं तेरी ही गोद में आऊं, बोले फांसी दे जड़ भारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। वो सारी दुनिया में भारत माता तुमसे है मन का नाता, इच्छा ये आंखें ना बिसारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धन त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संकट साधु की हरे कोट अपराध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए गणपति बप्पा गण गणपतये मिलकर निवेदन करें। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिर सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिर सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, फिर सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, आदि के आनंद की, वंदे 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 जयकाराय। वीर बजरंगी देश के सिपाहियों की जय, नौसेना की जय, जल सेना की जय, थल सेना की जय, वंदे मातरम। भारत माता की पुनः आप सबके हृदय के अंदर बैठे उस परमात्मा को नमन, राष्ट्रवाद पनपता रहे, जागृत रहे। सभी को वंदे मातरम पंजाबी सभा को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।